अब ये जो उपदा संज्ञा है तो ये हलो अंत्यांत पूर्व उपदा, इसका जो सूत्र है वो है हलोन्त्यात पूर्व उपदा। इसका जो पद विच्छेद बनेगा वो बनेगा अला अंत्यांत पूर्वा उपदा। क्या बनेगा? अला अंत्यात पूर्वा उपदा। ये हलो जो अंत्यांत हलोन्त्यांत जो पूर्व उपदा है इसका जो बनेगा हल अंत्यांत पूर्वा उपदा। तो इसमें का इस सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। कैसे होती है वो समझो। ये कह रहा है कि व्याख्या में फिर कह रहा है किसी शब्द या धातु में जो अंत्य वर्ण होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होगी। जैसे ये लिखा है राम, तो जो राम है इसे इसने तोड़ा तो रा में जो बड़ा आ है और माँ में छोटा आ है, तो इस प्रकार ये टूट के यहाँ अंतिम वर्ण है वो आ, तो आकार के ठीक पहले वाले वर्ण माँ की उपदा संख्या हो जाए। क्या कि यहाँ अंतिम वर्ण का जो आ है तो आ तो आकार के ठीक पहले वाले वर्ण में क्या है? माँ है। तो माँ की ये क्या है? उपदा संख्या है, वो संज्ञा है। वो पूछ लेगा कि राम शब्द में उपदा संज्ञा कौन सी है, तो हमें कहना पड़ेगा कि जो राम शब्द है इसमें उपदा संज्ञा माँ है। क्या है? माँ है। ऐसे ये नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कोट किया है कि गम में अंतिम वर्ण मकार के पूर्व आकार की उपदा संज्ञा होगी। जो गम है इसमें जो अंतिम वर्ण मकार में आकार की उपदा संज्ञा होगी। जो माँ है इसमें जो आकार की उपदा संज्ञा होगी। ऐसे ही इसी प्रकार भिद में ई होगी। क्या होगी? भिद है इसमें क्या होगी? ई होगी। और ये जो मुचकी है इसमें ऊ होगी। और ये जो की है और वृद्ध है और री है की उपदा संज्ञा होगी। क्या है? मुच में जो की है और वृद्ध में क्या होगी? री। मुच में ऊ, वृद्ध की री उपदा संज्ञा होगी। सेकंड लास्ट वर्ण उपदा संज्ञा का होगा। यह वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन। फिर क्या कह रहे हैं? सेकंड लास्ट जो वर्ण है इसकी उपदा संज्ञा होगी और वह वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब फिर कह रहा है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा में क्या होता है? इसका जो सूत्र है वो है यू स्त्र्याख्यो नदी। यू स्त्र्याख्यो नदी। क्या है? यू स्त्र्याख्यो नदी। तो इसमें क्या है? यू स्त्री आख्यो नदी में जो सूत्रार्थ है तो यू बराबर जो बनेगा वो ई और बड़ा ऊ जो दोनों दीर्घ हैं इनका जो मेल होगा उससे तो यू बनेगा। इसका अर्थ है इकारांत और उकारांत। क्या है? इकारांत और उकारांत। अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। इसका जो संख्या स्त्रीआख्यों में जो अर्थ है वो है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द। आगे इसमें क्या है? आगे ये कह रहे हैं इस प्रकार इकारांत और उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होगी। तो नदी है, गौरी है, बधू है आदि इति संज्ञक पद है। नदी, गौरी, बधू आदि ये क्या है? ये इति संज्ञक हैं। क्या है? इति संज्ञक। इसमें क्या है? इस सभी में ई आ रही। जैसे नदी है तो इसमें ई है, गौरी है इसमें ई है, बधू है तो इसमें क्या है? ये नदी संज्ञा में क्या है कि यू स्त्राख्यो नदी। इस सूत्र अनुसार इसमें ई और ऊ जब मिलेगा तो ये क्या है? ये नदी संज्ञक हो जाएंगे। नदी है, गौरी है, बधू है और बधू है, लघु है। इस तरीका की लघु माने छोटा हो जाए, दीर्घ लघु जिसमें मतलब बड़ा ऊ आ रहा है, ये सब नदी संज्ञक हो जाएंगे। रहे कि शेषो घय सखी। क्या है? शेषो घय सखी जो घी संज्ञा है, शेखो घय सखी। तो इसमें पद जो पदच्छेद है, जो पद का विच्छेद है वो है शेख, घी और अस्खी। शेख, घी और अस्खी। क्या है? शेष, घी और अस्खी। तो इसमें क्या है कि जो सूत्र का अर्थ है जिसमें ये कह रहा है जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे हिरस इकारांत और हिरस उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होगी। जिन शब्दों की नदी संज्ञा नहीं हो रही है, जिनकी ऐसे जो इकारांत हैं जो वर्ण उनका हिरस उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होगी। जैसे सखी शब्द को छोड़कर, जो सखी है उसे छोड़, जैसे हरि है, भानु है, बारी है और मधु है, लघु है,
लघु नहीं, लघु है, आदि की क्या होगी, इसमें सबकी घी संज्ञा होगी। फिर ये कह रहा है कि जो पति शब्द का समास होने पर घी संज्ञक होता है, जैसे भूपति, सीतापति और आदि में पति समास एव, यानी कि इसमें पति समास है। तो ये क्या, इसने क्या कहा है जो घी संज्ञा वाले में, कि जो शेषो जो घय सखी है, इसमें पदविच्छेद है, से घी और सखी, सूत्रार्थ है जिसकी नदी संज्ञा नहीं है, ऐसे श्रव्य इकारांत हैं और श्रव्य उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होगी और सखी शब्दों को छोड़कर। फिर इसने उदाहरण दिए हैं, कह रहा है कि जो हरि, भानु, बारी और बधु, इन सब की तो घी संज्ञक है, लेकिन पति शब्द में समास की संज्ञा बन जाएगी तो ये हमारे भूपति हैं, सीतापति आदि हैं, इन पति शब्द समास होने की ही संज्ञक होता है। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें ही हो जाएगा, इसमें क्या, इसमें घी हो जाएगा। अब जो पद संज्ञा है वो क्या कह रहा है, तो पद संज्ञा है उसमें ये कह रहा है कि सिपतंग, जो सुपिंत है, जो सुपंत है, सुप्तंग है, सुप्तंग पदम में, तो सुपतिंग, सुप्तिंग में, सुप्तिंग पद में होगा, सुपतिंग अंतम पदम पद विच्छेद होगा इसका, सुप्तिंग सुप्तंग में कि पदम सुपतिंग, सुप्तिंग में होगा, सुप्तिंग पदम, सुप्तिंग पदम में होगा सुपतिंग, और अंतम पदम ये टूट जाएगा, सुबंत यानी शुप अंत वाला, शुबंत क्या होगा, शुप अंत वाला, और तिगंत होगा, तिग अंत वाला की जो संज्ञा होगी उसमें पद संज्ञा होगी। व्याख्या ये कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि प्रति पदिकों में प्रथमा से सप्तमी तक सु और जस आदि का जो सुप विभक्तियाँ लगाकर जो रामा, रामहो, रामहा जो आदि शब्द रूप बनते हैं वे शुबंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो सब शुबंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शुबंत कहलाते हैं। इसमें जो धातुओं से जो भिन्न लकारों में जो तिप तस है, जो क्या है, धातुओं में विभिन्न लकारों में तिप तस जो झी तथा जो ता और आत है, ये जहाँ आदि के 18 जो तिंग प्रत्यय लगाकर जो पठती, पठता, पठंत बनते हैं, ये धातु रूप में चलते हैं। ये क्या, ये तिगंत हैं। जो इसमें प्रथमा से सप्तमी तक सु और जस का जो चलता है तो वो तो हो जाएंगे हमारे सुबंत, और जो धातु हैं वो हो जाएंगी तिगंत। अब ये सुबंत और तिगंत का मैटर क्या है, जैसे सुबंत में ये पूछ लेगा राम है, हरि है, गुरु है, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इनमें पद संज्ञा होगी। फिर जो तिगंत है तो इसमें पठती है, लबते हैं, जनाती है, इन सभी में क्या हो जाएगा, इन सब में हो जाएगी तिगंत संज्ञा। क्या, तिगंत संज्ञा। अब ये संहिता जो संज्ञा है, अब संहिता जो संज्ञा है, इस पर क्या है कि परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, पद विच्छेद इसमें हो जाएगा परः सन्निकर्षा संहिता, यानी कि जो वर्णों के अत्यधिक समीप जो संहिता की संज्ञा होती है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो संहिता संज्ञा कहलाएगी। इसमें क्या क्या है, इसमें मामला ये है जैसे मधु और अरि है तो ये क्या बनेगा, ऊ और आ का जब मेल होगा तो इसके जो निकट है तो छोटे आ के निकट आ है और बड़े आ के निकट बड़ी ई है। तो ये कह रहा है सूत्रार्थ में कि वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की जो संहिता संज्ञा होगी वो क्या है, तो जैसे मधु और अरि तो मधुहरी बनेगा, रमा और ईस में रमेश बन जाएगा। तो इसका जो सूत्र है संहिता संज्ञा का परा सन्निकर्षा संहिता, और विच्छेद हो जाएगा परा सन्निकर्षा संहिता। वर्णों के अत्यधिक समीप की जो संहिता संज्ञा होगी वो क्या कहलाएगी, संहिता संज्ञा कहलाएगी। फिर आगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सत संज्ञा है तो तौ सत इसका सूत्र है, तौ सता सत संज्ञा, और इसमें सिरत और सानच इनकी जो संज्ञा होगी सत संज्ञा होती है, सिरत और सानच की सत संज्ञा होती है। फिर कह रहा है प्रति संज्ञा, प्रतिपदिक जो संज्ञा है इसमें क्या मामला है, तो जो प्रतिपदिक जो संज्ञा है इसका है अर्थ बद धातुर प्रत्यय प्रतिपदिकम, अर्थ बद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थ बद धातुर प्रत्यय
प्रत्यय प्रतिपादिकम, इसका जो विच्छेद है अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय और प्रतिकम, ये इसके विच्छेद हैं। क्योंकि जो संस्कृत होती है वह लिखी जोड़ के जाती, पढ़ी तोड़ के जाती है। तो जो सूत्रार्थ है वो है धातु रहित, यानी कि प्रत्यांत रहित जो सार्थक शब्द रूप की जो प्रतिपादिक संज्ञा होगी, क्या होगी? धातु रहित जो प्रत्यांत रहित है, धातु रहित और प्रत्यांत जो रहित हैं और सार्थक शब्द रूप की जो प्रतिपादिक होगी उनकी संज्ञा होगी। उदाहरण जैसे राम है, कृष्ण है, लता है आदि, इनकी क्या होगी? इन सभी में प्रातिपादिक संज्ञा है। फिर ये नोट में कह रहे हैं कि जो कृति, कृतादित, समासच जो हैं और कृत प्रत्यांत और तदित प्रत्यांत हैं, ये समास भी प्रातिपादिक संज्ञक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रातिपादिक संज्ञक होते हैं। जैसे कारक में कृत्य है, शालियन में तदित है, राजपुरुष में समास है, इन सब की क्या है? ये प्रतिपादिक संज्ञा है। फिर है प्रत्यय संज्ञा। अब ये जो प्रत्यय संज्ञा, इसमें क्या मामला है? तो जो प्रत्यय संज्ञा है इसमें ये कहना चाह रहा है कि धातु और प्रातिपदिक शब्द के बारे में जो जुड़ते हैं उनकी प्रत्यय संज्ञा होती। किसकी? धातु और प्रातिपदिक जो शब्द हैं इनके बाद में जो कुछ भी जुड़ रहा है वो कैसा है? वो प्रत्यय संज्ञा। जैसे भवति में जो भू है, तो भू माने होता है होना, तो भवति में भू धातु है और तिप प्रत्यय से ये भवति शब्द बना है। भू धातु और तिप प्रत्यय से भवति बना। ऐसे पट धातु से जो डबुल प्रत्यय है उससे पावका बनता है। ऐसे रामस्य में राम प्रतिपादिक में ढस प्रत्यय से रामस्य बनेगा। फिर ये कह रहा है कि कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय यानी कि जो है वो क्या है? तो कतु है, कतवुन है और तुमुन है, ये क्या है? ये कृत प्रत्यय हैं। और तिंग प्रत्यय, इनमें तिस, तिप है, तस है, झी है आदि, ये 18 प्रकार के होते हैं। जो तिग्न प्रत्यय होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं। और प्रातिपदिक शब्दों से लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तिग्न प्रत्यय कहलाते हैं। अब सुप प्रत्यय जो सु और जस आदि, ये 21 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। और स्त्री प्रत्यय टाप, ढीस, डीप आदि ये हैं, ये स्त्री प्रत्यय हैं। फिर जो फिर इसमें जो है स्त्री प्रत्यय हो गया टाप, डीस और डीप। और जो तदित प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय, इनमें मतूप है, अण है, इनी है आदि, वो इन सब में दे देगा। एक एक उठा के फिर पूछ लेगा जो डीस है ये कैसा प्रत्यय है, तो हम कहेंगे ये है स्त्री प्रत्यय। ऐसे ही वो दे देगा कि जो अण है वो कैसा प्रत्यय है, तो तदित प्रत्यय। मतूप तदित प्रत्यय, तो ऐसे भी पूछ सकता है। फिर ये बात कर रहा है कृत प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय वो क्या होते हैं? तो जो कृत प्रत्यय होते हैं ये धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे जो अव्यय है, कत्वा है, लेप है, तुमुन है, विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे। तव्यत है, अनियर है, यत है, ड्यत है, कैप है, सिरत है, सानच है, कत्व है, कतबतु है, ये सब क्या है? ये विशेषण के अंतर्गत आने वाले ये विशेषण प्रत्यय हैं। तो इसमें क्या है? ये अव्यय है, कत्वा है, लेप है, तुमुन है आदि, इनका कभी जो है क्षरण नहीं होता, ना बेई इति अव्यय। तो ऐसे ही है तव्यत, अनियर, यत और ऋयत और कैप और श्रत, सानच और कबत और कतबतु, ये विशेषण है। उदाहरण लीजिए जैसे पठ में कत जोड़ेंगे तो पठिता बनता है, पठ में अनियर जोड़ेंगे तो पठनीय बनता है। नेक्स्ट है तिंग प्रत्यय। 10 लकारों के प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। जो 10 प्रकार के जो लकार हैं इनके लिए हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये 2 प्रकार होते हैं, परस्मय पदी और आत्मेन पदी। अब ये जो परस्मय पदी और आत्मेन पदी का जो क्या बोलते हैं बवाल है, ये जरा समझेंगे। तो इसमें क्या है, जो परस्मय पदी हैं और जो आत्मेय पदी हैं, तो परस्मय जो पदी तिंग प्रत्यय हैं ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसमें बढ़ते हैं। और आत्मपदी तिंग प्रत्यय ये भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में बढ़ते हैं। लेकिन जो तिप, तस, झी, सिप, दस, था, मिस, बस, मस, ये हो जाएंगे परस्मय पदी जो दूसरों की सहायता से चलें। और जो ता, आताम, झा, धास, आथाम, ध्वय, इट, बही और महीन,
ये जो चलेंगे ये आत्मने तिंग प्रत्यय कहलाएंगे। तो इस प्रकार की ये 18 प्रकार के हो गए, 6 प्रकार की ये और 6 प्रकार के ये। तो ये 18 प्रकार से ये लेकर ढंग और तिंग तक कहा जाता। अब जो सुप प्रत्यय है, तो सुप प्रत्यय में क्या होता है, जो सुप प्रत्यय प्रतिपादिक से जुड़कर पद बनाते हैं, जैसे राम है तो इसमें प्रतिपदिक से सु लगेगा तो ये रामा पद बनेगा। तो सुप प्रत्यय 21 प्रकार के होते हैं। जो सुप प्रत्यय हैं वो 21 प्रकार से चलते हैं। कैसे? इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये इस प्रकार से चलेंगे। कैसे? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब ये जो सु है तो एक वचन में सु है, द्विवचन में औ है और बहुवचन। तो इस तरफ ये हो जाएंगे विभक्ति इस तरफ और इस तरफ हो जाएंगे वचन। तो प्रथमा में होगा सु औ जस, द्वितीय में होगा अम औट सस, तृतीयम टा भ्याम भिस, चतुर्थी डे भ्याम भ्यस, पंचमी डसी भ्याम भ्यस और षष्ठी डंग णस रस ओस आम और नी ओस सुप। क्या है? सु औ जस, अम औट सस, टा भ्याम भिस, णे भ्याम भ्यस, णसी भ्याम भ्यस, डस ओस आम, णी ओस सुप। ये इस तरीक़ा से चलेंगे। अब जो स्त्री प्रत्यय हैं उसमें क्या होता है, तो स्त्री प्रत्यय जो होंगे इसमें पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे टाप है, डाप है, चाप है, डीस है, डीप है, डीस है, डीन है, ऊँ है, ती है, ये सब हमारे जो स्त्री प्रत्यय हैं ये कहलाएंगे। और इनके लिए हम क्या करेंगे, जब पुल्लिंग शब्द को बनाएंगे तो इनके लिए हम यूज करेंगे। जैसे अज है तो अज जो माने क्या होता है, जो अज माने होता है तो अज में जब हम टाप लगाएंगे तो ये अजा हो जाएगा। तो ये जो अजा है ये स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। ये क्या है कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में। तो ये अज है, छात्र है, राजन है, कुमार है, नर्तक है, गौर है, नृ है, यौवन है, ये सब क्या है, ये हमारे हैं पुल्लिंग। अब इनमें जब टाप हम प्रत्यय जोड़ेंगे, ये टाप है, डाप है, चाप है, डीस है, डीन है, ढीस है, ऊड़ इत्यादि जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाए, ये हमारे बन जाएंगे स्त्री प्रत्यय। जैसे अज में टाप जब जोड़ा तो अजा बना, छात्र में टाप जोड़ा तो छात्रा बना, राजन में ढीस जोड़ेंगे तो रागी बनेगा, कुमार में डीप जोड़ेंगे तो कुमारी बनेगा, नर्तक में डीस जोड़ेंगे तो नर्तकी बनेगा, गौर में डीस जोड़ेंगे तो गौरी बनेगा और नृत्य में डीन जोड़ेंगे तो नारी बनेगा और यौवन और धन ती से युवती बनेगा। ये इस प्रकार से चलेंगे। ये क्या है, ये स्त्री प्रत्यय लगकर ये शब्द बने हैं। और पहले क्या थे, ये पुल्लिंग शब्द थे। अब बात कर रहे हैं तद्धित प्रत्यय की। तो जो तद्धित प्रत्यय है इन शब्द में अंत में लगने वाले प्रत्यय, शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें है कि मतूप है, इनी है, त्वय है, तल है और शें है, तलिस आदि ये है, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। इसमें क्या होता कि जो बुद्धि और मतूप को मिलाएंगे तो ये बुद्धिमान बनेगा। ऐसे महत्व को और त्व को मिलाएंगे तो महत्व बनेगा। अब जो स्थाई हमारे और जो आदेश हैं वो समझो। तो स्थानीय और आदेश हैं वो क्या है, स्थानीय आदेश की जो मामला है वो समझेंगे। किसी वर्ण को या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है, हटाया जाता है, तो इसे स्थानीय कहते हैं। और आदेश क्या होता है, जो स्थानीय की जगह आकर बैठता है वो आदेश कहलाता है। इसको और अच्छे समझो। किसी वर्ण या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आकर बैठ जाता है तो उसे हटाया जाता है। जिसे हटाया जाता है वो क्या होता है, वो स्थानीय होता है। और आदेश होता है जो स्थानीय की जगह आकर बैठ जाता है, वो क्या है, वो आदेश उसे कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में आदेश को शत्रु के समान माना गया है। समझो, जो स्थानीय है किसी वर्ण या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाए तो जब जिसे हटाया जाता है तो उसे स्थानीय कहें। जैसे
तुम हो और तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी प्रेमिका है। तो तुम्हारी जब प्रेमिका को जब तुम्हारी पत्नी को हटा दिया जाएगा तुम्हारे मतलब प्रेम क्षेत्र से, तो वहाँ पर जो आएगी तुम्हारी प्रेमिका वो स्थानीय होगी। क्या होगी? स्थानीय होगी। अब जो स्थानीय की जगह आकर बैठ जाता है, तो स्थानीय की जगह जो बैठा है उसके लिए हम व्याकरण शास्त्र में आदेश कहेंगे। किसी वर्ण या शब्द से हटाकर जिस जगह जब दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठता है, तब जिसे हटाया जाता है, जिसे हटा दिया तो वो उसे हम क्या कहें? उसे हम जिसे हटा दिया जाता है तो उसे स्थानीय कहें। तो जो तुम्हारी क्या बोलते हैं पत्नी और जो प्रेमिका का जो मैटर है, तो तुम्हारी जो पत्नी हटी वो स्थानीय हो गई। अब जो आया स्थानीय की जगह, तो स्थानीय जो है स्थानीय जगह आया वो कौन आई? तुम्हारी प्रेमिका। जब प्रेमिका तुम्हारी आई तो वो क्या कहलाएगी? वो तुम्हारी कहलाएगी आदेश, क्योंकि तुमने आदेश दिया तभी वो आई, वरना तो वो आती नहीं। तो स्थानीय और आदेश का ये क्या बोलते हैं भेद है। किसी वर्ण को या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता, तो जिसे हटाया जाता है उसे स्थानीय कहते हैं। किसी वर्ण या शब्द को हटाकर, यानी कि तुम्हारी स्त्री या पत्नी को हटाकर कोई दूसरा, यानी कि जो तुम्हारी प्रेमिका आकर बैठ जाए, तब जिसे हटाया जाता है, तुम्हारी पत्नी को जब हटाया गया तो वो स्थानीय है। और जो स्थानीय की जगह आकर तुम्हारी प्रेमिका बैठी है वो क्या कहलाएगी? वो आदेश कहलाएगी। अब जैसे है शत्रु बदादेश। अब इसमें जो शत्रु बदादेश है, तो इसमें प्रति एका से प्रत्येक बनेगा, प्रति एका से एक प्रत्येक बनेगा। तो यहाँ पर ई को हटाकर उसके स्थान पर क्या बना? या आ गया। जो प्रति और एक के आकर या आ गया, तो यहाँ पर जो ई है वो स्थानीय और या क्या है? वो आदेश है। ये संधि में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ समझ लो, ये मैंने हिंदी में जो संधियाँ पढ़ाई उसमें ये समझाया। अब एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह जब दूसरे वर्ण का आदेश जिसके कारण होता है उसके लिए निमित्त कहते हैं। एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह दूसरे वर्ण का जब आदेश हो, आदेश जिसके कारण होता है उसे निमित्त कहा जाता है। जैसे प्रति धन एक से क्या बनेगा? प्रत्येक बनेगा। तो प्रत्येक में जो ई स्थानीय के स्थान पर या आदेश होकर ए स्वर में अच के कारण हुआ, तो ये ए निमित्त है। ये क्या है? निमित्त है। ये क्या? ये जो है वो निमित्त है, ये अच है। अब आगम क्या है? तो आगम कहते हैं जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठ जाए तो उसे हम आगम कहेंगे। जैसे मित्र, आगम होगा मित्र की मित्र की तरह। तो मित्र बदागमा इसे हम कहते हैं, अर्थात मित्र की तरह आगम आगमन आगम कहा जाए। जैसे सम शुट कृत क्री और जो कत्व है, तो संस्कृत जो यहाँ पर शुट का आगम हो गया। ये जो शुट है इसका आगम हुआ, किसका? शुट का। तो ये जो संस्कृत शब्द बना तो इसे हम आगम कहेंगे। अब उपसर्ग जो है, उपसर्ग संज्ञा में क्या मामला है? उपसर्गा क्रियायायो उपसर्गा क्रियायोगे। तो जो सूत्रार्थ ये प्रति जब किसी क्रिया के साथ लगते हैं तब इनकी जो उपसर्ग संज्ञा होगी। इसमें 22 उपसर्ग हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादि जब किसी क्रिया के साथ लगते हैं, इसकी जो प्रादि का जो यहाँ से जो प्रा से लेके जो जितने भी हमारे उपसर्ग है उनकी बात ये कर रहा है। तो कह रहा है प्रादि जब किसी क्रिया के साथ लगते हैं तब इनकी जो उपसर्ग संज्ञा होगी वो कितने हैं? 22 हैं। प्र प्रा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर वी आंग नी आदि अप अति सु उत अभि प्रति परि उप। ये क्या है? ये उपसर्ग है। प्र प्रा अप सन अनु अब निस निर दुस दुर वी आंग नी आदि अपि अति सु अत अभि प्रति परि और उप। ये सब क्या है? ये 22 उपसर्ग हैं। अब कारक संज्ञा की बात ये कर रहा है। तो कारक में क्या होता है? क्रि और रबुल के जो मिलन से कारक अर्थात क्रिया करोति इति कारकम, जो क्रिया को करने का जो कारण है वो कारक है।
जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। तो क्रिया जनकत्वम कारकम क्या है, इसका जो इतनी जो व्याख्या है उसको संस्कृत में कहेंगे क्रिया जनकत्वम कारक तत्वम क्रिया क्रियान्वितत्वम कारकम, ये हो जाएंगे। या तो ये मान लो या ये मान लो। तो कारक 6 होते हैं संस्कृत में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो इसको सूत्र के माध्यम से इन्होंने बताया है, श्लोक के माध्यम से, कि कर्ता कर्म चा करणम, कर्ता कर्म चा करणम संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्म चा करणम संप्रदानम तथैव च अपादानीद करणे इत्याहु कारणादि षष्ठा। कितनी है? 6। कर्ता कर्म चा कारणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षष्ठा। संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। फिर ये जो विभक्तियां हैं, तो विभक्ति जिनके द्वारा कारकों और संज्ञाओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। इसके लिए शुप और तिंग को भी विभक्ति कहेंगे। संस्कृत व्याकरण में विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी? 7। और यहाँ पे कारक कितने? 6। विभक्तियां 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। फिर है जो पुरुष। पुरुष क्या है? तो संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष या इसे अन्य पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जब ये 3 प्रकार के पुरुषों का ये जो मामला चल रहा है, तो उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम और मध्यम पुरुष के त्वयम, युवाम, युवम, इन 6 शब्दों को छोड़कर संस्कृत वाङ्मय के जो सभी कर्तरी जो पद हैं उसमें प्रथम पुरुष के अत्यंत गिने जाते हैं, अंतर्गत आते हैं। जैसे भवान है, भवती, बालका, बालिका, सा, साह, नरा, बानरा, पिता, पुत्र इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। पिता, पुत्र और इन सभी जो कृत्य पदों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया षष्ठी और पठता और पठन, पठती, पठता, पठंत आदि क्रियाओं के प्रयोग से ये चलेगा। क्या कह रहा कि जो प्रथम पुरुष है उसमें क्या है? भवान, भवती, बालका, बालिका, सा, नरहा, बानरहा, पिता और पुत्र इत्यादि। और इन सभी कर्तृ पदों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया पठती, पठता, पठंत इत्यादि आदि की जो क्रियाएं हैं वो एक ही प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में क्या? जिसमें जो मध्यम पुरुष कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि मध्यम पुरुष में जिसके बात कही जाए, जिससे बात कही जाए। और प्रथम पुरुष में स्वयं होगा और मध्यम पुरुष में क्या है? जिससे बात कही जाए। तो मध्यम पुरुष है जैसे त्वम, युवाम, युवम और कर्तृ पद आते हैं, इसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया क्रमशः त्वम के साथ पठती, पठसी, युवाम के साथ पठता तथा युवम के साथ पठता का प्रयोग होगा। क्या बोल रहा है ये कि जो इसमें ये कह रहा है कि जिससे बात कही जाए, यानी मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब, मैं उत्तम, तू मध्यम और बाकी सब उत्तम। ना हाँ, मैं जो है वो प्रथम है और मध्यम तू है और बाकी सब उत्तम है। तो जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है। इसमें त्वम, युवाम, युयुम ये कर्तृ पद आते हैं। इसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया क्रमशः त्वम के साथ पठसी, युवा के साथ पठता और युवम के साथ पठता, पठत का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या चलेगा? इसमें ये मामला है कि जो उत्तम पुरुष है, अब बात कर रहे हैं उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो बात को कहता है वह उत्तम पुरुष। इसके अंतर्गत अहम, आवाम, वयम कर्तृपद ये भी है और इसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया क्रमशः अहम के साथ पठामी के, आवाम के साथ पठावा, वयम के साथ पठामा ये प्रयोग होगा। तो ये पुरुष कितने हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम। फिर हम बात करें वचन की, तो वचन का मामला क्या है? जो वचन है इसमें जो होता है
तो वचन का अर्थ होता है संख्या। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में क्या है, एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग होगा। जैसे बालक, हरि और गुरु, ये क्या हैं, ये विद्यालय आदि, ये सब एक वचन। द्विवचन में क्या क्या आएगा, द्विवचन के अंतर्गत आएगा 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए द्विवचन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे बालक एक है तो बालकौ द्विवचन है, हरि तो हरि में जो छोटी पाई लगी और इधर से जो बड़ी पाई लगेगी विसर्ग रहे तो ये क्या है, ये बहुवचन द्विवचन है। और गुरु जो दीर्घ बारा है तो इसमें जो गुरु जो इसमें घुंडी घूमी हो, इसमें सादा है, ये इसकी अलग अलग पहचान है। देखो तो ये गुरु है, ये द्विवचन वाला है और ये एक वचन वाला है। अब विद्यालय ये द्विवचन है और पुस्तकें ये भी द्विवचन है। अब बहुवचन की अगर हम बात करें तो बहुवचन के अंतर्गत क्या आता है, तो बहुवचन में अगर हम देखें तो बहुवचन में ये कह रहा है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का जो बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 3 हैं या 3 से अधिक हैं तो उनके लिए हम बहुवचन कहेंगे। तो इसमें जो सूत्र है वो है बहुस बहुवचनम, बहुस बहुवचनम। जैसे बालका, हरया, गुरुवा और विद्यालया, पुस्तकानि, ये क्या हैं, ये सब हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बहुवचन। फिर बात करें जो लिंग चलता है। अब जो लिंग है उसमें क्या है, तो लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, लक्षण या पहचान। ये 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है, तो पुल्लिंग में क्या है कि जिस पुरुष जाति का बोध हो, जैसे छात्र, बालक, मुनि, विद्यालय, काक, व्याघ्र आदि, ये क्या है, ये पुरुषलिंग है। और जो स्त्रीलिंग है उसमें क्या है, जिसमें स्त्री जाति का बोध, जैसे छात्रा, बालिका, गौरी, नदी, ये सब क्या हैं, ये हमारे हो जाएंगे स्त्रीलिंग। फिर ये बात कर रहा है नपुंसक लिंग की, तो जिसमें ना तो स्त्री का बोध हो रहा और ना हमारे लिए पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग कहेंगे। जैसे फलम, जलम, ग्रहम, पुष्पम, नेत्रम, बारी, दधि, मधु, ये सब क्या हैं, ये हमारे हो जाएंगे नपुंसक लिंग। अब जो लकार होते हैं, तो लकार जो हैं वो हमारे 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने वो समझो। तो लकार ये वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में सूचित करने के लिए लकार का प्रयोग होता है। तो उसमें क्या होगा, ये लट लकार होगा। तो जो लट लकार है ये वर्तमान काल के लिए सूचित करता है। लिट लकार है ये परोक्ष भूतकाल अर्थात बहुत प्राचीन को सूचित करने के लिए लिट लकार है। और जो लुट लकार है ये भविष्य काल के लिए सूचित करता है। और जो लिरिट है ये सामान्य भविष्य काल के लिए सूचित करता है। फिर ये कह रहा है लेट लकार। तो लेट लकार में संशय अर्थ में लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है, लौकिक संस्कृत जो हम पढ़ रहे हैं इसमें नहीं होगा। लोट लकार ये प्रेरणा या आज्ञा के अर्थ में है। और जो लंग लकार है ये अनधतन जो भूतकाल है उससे पहले भूतकाल को सूचित करने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 हैं। फिर है ये कि लिंग लकार, तो इसके 2 भेद होंगे। पहला होगा विधिलिंग और फिर होगा इसमें आशीर लिंग। तो विधिलिंग में नियंत्रण, आमंत्रण और संप्रश्न और प्रार्थना चाहिए अर्थ में होगी, और आशीर्वाद जो अर्थ है उसमें होगा आशीर्वाद अर्थ में। फिर जो लुट लकार ये सामान्य भूतकाल के लिए दर्शाता है। और जो लिरिट लकार है, लिंग जो लकार है वो है हेतु मदभाव हेतु, जहाँ एक क्रिया के कारण दूसरी क्रिया से जुड़े हों, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे लिंग लकार। अब ये जो धातु संज्ञा का जो प्रकरण चलता है, तो इसमें क्या है कि जो धातु संज्ञा है तो उसमें जो जो है भूबादयो धातवा, इसका जो सूत्र है भूबादवयो धातवा हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है, ये सभी धातुएं पाणनीय धातु पाठ में दी गई। इनकी संख्या लगभग 1970 यानी लगभग हम 2000 मान लेते हैं।
तो धातुओं की संख्या कितनी, लगभग 2000 है। ये 3 प्रकार से चलती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब जो हमने बात पीछे की थी वो 2 की थी, परस्मैपदी और आत्मपदी। तो जो पठ है, लब है और ज्ञा है, तो जो परस्मैपदी है यानी कि जो दूसरे से जुड़ के चलेगी तो वो पठते पठता पठन इस प्रकार चलेगी। और आत्मेनपदी है, ये जो लब है तो लबते लबेते लबनते, ये ऐसे चलेगी। और जो उभयपदी है ये ज्ञा यानी कि ये जानने के अर्थ में है, तो जनाति जानीता जानंती और जानीते जनाते और जानते, ये इस प्रकार से चलेगी। अब ये जो गढ़ हैं, तो जो गढ़ हैं वो कितने हैं, तो संस्कृत में जो गढ़ हैं वो 10 हैं। संस्कृत व्याकरण साथ में लगभग 2000 धातु हैं और प्रत्येक धातु किसी ना किसी एक गढ़ से परिगणित होती है। तो जैसे भुआदि गढ़ है, इसकी 1035 धातुएं हैं। कितनी, 1035 धातुएं। फिर आदि गढ़ है, इसकी 72 धातुएं। जुहादी इत्यादि गढ़ है, इसकी है 24। और दिबादिगढ़ है, इसकी 1040 हैं, 140। और स्वादिगढ़ है, इसकी 35 हैं। और तुदादिगढ़ है, इसकी 157 धातुएं हैं। और रुदादिगढ़ इसकी 25 हैं। और तनादिगढ़ है, इसकी 10 धातुएं हैं। और क्रियादिगढ़ इसकी 61 हैं। तो ऐसे अगर हम जोड़ें तो ये कितनी हो जाएंगी, ये 1970 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे लिए जानने के लिए है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ा है वो ये जो हमारी संज्ञा प्रकरण है उसको हमने जाना। तो इसके लिए एक बार हम फिर से देखते हैं। इसमें क्या है देखो, जो वृद्धि संज्ञा का जो प्रकरण चल रहा है, तो जो वृद्धि संज्ञा इसका सूत्र है वृद्धि राचेद। इसमें आत और एच, आ, ए और ये 3 सब वर्ण इसमें जोड़े जाएंगे। फिर जो गुण संज्ञा है इसमें हो जाएगा आ, ए और औ, ये गुण संज्ञा, इसका सूत्र है अदेन गुणा। और ये जो संयोग संज्ञा है इसका क्या है, इसका चलेगा हलोंतरा संयोगा, हलो अंतरा संयोगा। तो इसका जो हल अंतरा संयोग, इसके जो हैं ये संयोग संज्ञा का सूत्र है। और अनुनासिक संज्ञा है तो मुख नासिका बचनो अनुनासिका, ये इसका सूत्र है। इसमें जो है पंचम वर्ण जो आएगा वो इसमें आएगा। जैसे आ भी शामिल कर दिया गया है तो आणा यामड़ा नम ये आ जाएंगे, ये अनुनासिक संज्ञा। फिर जो सवर्ण संज्ञा, सवर्ण का अर्थ होता है अपने समान वाली जो संज्ञा जिसमें चलेगी। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे है कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो इसके अंतर्गत जैसे आ, तो आ का सवर्ण बड़ा हो जाएगा, छोटा ई की बड़ी हो जाएगी, छोटा ऊ का बड़ू, ये परस्पर सवर्णी हैं। फिर जो है परिग्रह संज्ञा, तो जो परिग्रह संज्ञा है इसमें जो है, इसमें हरि ऐतो, विष्णु इमो, गंगे अमु, अग्नि इति, वायु इति, माले इति और पंचे इति, ये इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। और इसमें हो जाएगा ई द्विदेत द्विवचनम प्रग्रहम, ई द्विदेत द्विवचनम प्रग्रहम, ईत उत ऐत, ये द्विवचन वाली संज्ञा हो जाए। अब जो घा संज्ञा है, घा संज्ञा में ये तरपत में तरपत मपो, ये घा संज्ञा हो जाएगी। और इसका जो संज्ञक है वो घा है। फिर निष्ठा जो संज्ञा है, निष्ठा संज्ञा में इसका सूत्र है कत बत बतु निष्ठा। तो इसमें क्या है, जब भुक्ता भुक्तवान, पठित्वा पठित्वान, ये इसकी निष्ठा संज्ञा। अब जो सर्वनाम संज्ञा है तो सर्वादीनि सर्वनमामि, ये इसकी सूत्र है। नेक्स्ट है इसमें कि जो हमारा जो चलेगा, जैसे सर्व है, विश्व है, यत है, ऐत है, ऐतत है, और क्या है, इदम है, और जो अस्मद है, युष्मद आदि की जो संज्ञाएं हैं वो इसमें चलेंगी। अव्यय संज्ञा है तो स्वर आदि निपातम अव्ययम, तो ये जो स्वर आदि संज्ञा ये निपात में चलेगी। तो इसमें स्वर आदि में स्वर
और प्रातर इत्यादि चा, ये इस तरह चली। अब जो विभाषा संज्ञा है, तो विभाषा संज्ञा में क्या है, ना बेती विभाषा, ये इसकी चलेगी। और संप्रसारण जो संज्ञा है, तो जो संप्रसारण संज्ञा के अंतर्गत आएगा वो है इगड़ा संप्रसारणम, इक इड़ा संप्रसारणम। तो जो या का ई बन जाएगा, वा का ऊ, रा का री और रा का री, ये इस तरह का। अब जो टी संज्ञा है, तो इसका जो सूत्र है वो है अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, तो इसका ये टी संज्ञा बनेगा। अब जो उपदा संज्ञा है, तो उपदा संज्ञा में क्या होता है, इसका सूत्र है अलो यंत्यात पूर्व उपदा। तो इसमें क्या है, जो अल, जितने भी हमारे जो अल का जो प्रत्यांत है, क्या बोलते हैं, प्रत्यय, अल प्रत्यय के अंतर्गत जो आएंगे वो इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो नदी संज्ञा है, अब जो नदी संज्ञा है इसमें क्या है, यू स्त्रियाख्यो नदी, तो इसमें जो यू है वो ई और ऊ से मिलकर बनेगा। ऐसी जो घी संज्ञा है, तो जो घी संज्ञा है इसमें क्या होता है, इसका सूत्र है शेषो घय सखी। अब इसमें क्या होगा, जैसे हरि है, भानु है, बारी है, मधु है, इन सभी का क्या है, ये घी संज्ञक है। लेकिन इसमें जो पति शब्द का जो समास होने पर ये ही संज्ञा घी संज्ञक हो जाएगा, होने पर जो ही है वो घी संज्ञक हो जाएगा। जैसे भूपति, सीतापति आदि में पति समास है, तो जो हरि, भानु, बारी, मधु आदि ये जो तो घी संज्ञक हो गए। अब पति शब्द समास होने पर ही इसे हम घी संज्ञक होता है, जो भूपति, सीतापति आदि। अब जो पद संज्ञा है, तो पद संज्ञा में सुपंतम, जो सुपंतम सुप्तियंत वाले जो पदम है वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे जो संहिता संज्ञा है, तो जो संहिता संज्ञा है इसका परा सन्निकर्षा संहिता, ये इसका सूत्र है। जो मधु अरि में जो मधु अरि बना, तो ऊ और आ के मिलन से बना है, बड़ा ऊ। ऐसे ही जो रमा ईस है, तो रमा धन ईस से रमेश बना है, तो इसमें जो आ और ई का जो मिलकर बना है। ऐसे ही जो सत संज्ञा, तो सत संज्ञा के अंतर्गत क्या चीज़ आएगी, सत संज्ञा का मामला ये है कि तो सता, ये इसका सूत्र है, और श्रत और सानच ये इसके सत संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और जो प्रतिपदिक जो संज्ञा है, प्रातिपदिक, इसमें क्या है, अर्थबद्ध धारूत्र प्रत्यय प्रतिपादिकम, ये इसका सूत्र है। जैसे राम है, कृष्णा है, लता है, ये इसकी जो है प्रतिपदिक संज्ञा होगी। फिर है प्रत्यय संज्ञा। अब ये जो प्रत्यय संज्ञा है इसमें क्या है, धातु प्रतिपादिक जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो हमारे उनकी प्रतिपदी संज्ञा। जैसे भू धातु में तीप प्रत्यय जुड़ेगा तो भूपति बनेगा। ऐसे आगे अगर हम देखें तो जो परस्मैपदी जो तिंग प्रत्यय है इसमें मामला क्या है, इसमें ये होता है तिप तस झी सिप थस था में और मिप बस माँ, ये परस्मैपति है। और ता आताम झा धास आथाम मद और इट वही और मही, क्या है कि ता आताम झा और धास आथाम ध्यम और इट वही और ये आत्मपदी है। फिर जो है शुभ प्रत्यय के अंतर्गत जो है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसमें सब विभक्तियाँ चलेंगी 1 से लेके 7 तक। तो सु और जस, अट और सस, टाभ्याम भ्यस, डेभ्याम भ्यस, डसीभ्याम भ्यस, डस ओस आम, डी ओस शुभ, ये इस तरीक़ा से चलेंगे। फिर जो तदित प्रत्यय इनके अंत में जो है प्रत्यय लगते हैं, ये शब्द के अंत में लगते हैं। फिर जो स्थानीय और आदेश है, स्थानीय आदेश का मतलब है कि जो तुम्हारी किसी वर्ण या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है तब जिसे हटाया जाता है वो क्या है, उसे हम स्थानीय कहते हैं। जो स्थानीय की जगह आकर बैठता है उसे आदेश कहते हैं। तो जब तुम्हारी जो प्रेम का आएगी वो आदेश है, और जो तुम्हारी पत्नी हट जाएगी तुम्हारे प्रेम क्षेत्र से वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्थानीय हो जाएगी। तो जो निमित्त है, अब निमित्त का एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह दूसरे वर्ण का जब आदेश कारण होता है तो उसे निमित्त कहा जाता है। जैसे प्रत्येक में जो प्रत्यय धन एक से प्रत्येक बनाया तो ई की स्थानीय के स्थान पर यहाँ पर ए का आदेश हो गया, और ये ए स्वर में अच के कारण ये ए निमित्त बना। अब जो आगम है तो आगम में क्या होगा, तो जो आगम है उसमें है कि जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठ जाता है वो आगम है। आगम मित्र,
की तरह होता। अब जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है कि उपसर्गा क्रियायोगे जो इसका सूत्र है, इसे 22 प्रकार की उपसर्गें होती हैं। पर प्रा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर बी आंग नी आदि अपि अति सु उत और अभि प्रति परि उप, ये हो जाएंगे। फिर कारक क्या है कि क्रय धातु में डबल प्रत्यय कारक का अर्थात क्रिया करोति इति कारकम, ये हो जाएंगे। तो विभक्तियाँ क्या हैं, तो विभक्ति में क्या होता है, ये जो विभक्तियाँ चलती हैं जिसके द्वारा कारकों और संज्ञाओं को विभक्त किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, विभक्तियाँ। ये विभक्तियाँ 7 होती हैं, कारक हैं वो हैं 6। अब पुरुष क्या, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें जो है ये 3 प्रकार। अब वचन है तो वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो लिंग है वो लिंग होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लकार ये 10 प्रकार के होते हैं, लटलकार, लिटलकार, लुटलकार, लिटलकार, लेटलकार, लोटलकार, लंगलकार, लिंगलकार, विदलिंग लकार, आशीर्वाद और जो है विदलिंग ये लिटलकार के हैं, और लुटलकार और लिटलकार ये हमारे हो जाते हैं इस प्रकार के 10 लकार। फिर ये जो बात अगर हम करें धातु संज्ञा की, तो धातु संज्ञा में क्या है कि भूबादयो धातुता, तो ये प्रकार, ये इसका सूत्र है। जो गढ़ हैं वो 33 हैं। तो इस प्रकार से ये आज हमारा जो प्रकरण है वो संज्ञा का यहीं पर कंप्लीट होता। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।